सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी। हाय हाय। टोंक जिले भर में बिजली, पानी समेत अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस आज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। भीषण गर्मी के बीच बिजली और पानी की किल्लत के बीच लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सऊद सईदी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि टोंक जिले में व्यवस्थाएं पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। कहीं नलों में पानी नहीं आ रहा तो कहीं अघोषित बिजली कटौती से लोगों की रातें काली कर दी है। शहर से लेकर गांव तक सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। ज्ञापन में साफ तौर पर मांग की गई है कि जिला मुख्यालय सहित पूरे टोंक जिले में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत लगाम लगे। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन के पास इन समस्याओं का क्या समाधान है। सब पूरे ज़िले में टोंक का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। यहाँ बिजली की समस्या, यहाँ बिजली कटौती है। शहर में, देहात में 4-4 दिन बिजली नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वार्डों में, देहात में जो कांग्रेस की योजनाएं थी बीसलपुर की, वहाँ गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा। 4-4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। टोंक शहर में, वो पूरे ज़िले में पानी की समस्या है। हॉस्पिटल का हालात ये है, मालपुरा में, टोडा में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है उसकी हालत गंभीर है। और मालपुरा में राजकीय कन्या महाविद्यालय, उसकी हालत ख़राब है, वो गिरने की पोजीशन में है। निवाई में जो कांग्रेस सरकार में जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था उसको किस तरह से दिया गया था और क्या बनाया, उसकी जांच होना चाहिए। पूरे ज़िले की व्यवस्था चरमराई हुई है। कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, तो अब कलेक्टर साहब को हम सारे कांग्रेसजन ज्ञापन देने आए हैं और समस्याओं से अवगत कराने आए हैं। देखिए, बिजली पानी की बात करें तो बिजली के जो मंत्री है वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, और यहाँ पानी की बात करें तो वो भी टोंक से ही है। बीसलपुर बांध भी टोंक में है। ऐसी स्थिति में समस्याओं से किस तरह समाधान? ये दुर्भाग्य है कि टोंक में बीसलपुर है और उसके बाद टोंक वालों को उसका पानी नहीं मिल रहा, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। जितनी ज़रूरत है उतना पानी नहीं मिल रहा। या प्रभारी मंत्री, बिजली के प्रभारी मंत्री, टोंक के वो प्रभारी मंत्री हैं। उसके बाद यहाँ बिजली की हालत आप सब लोगों को मालूम है। जो हालत है, गांव में 5-5 दिन लाइट नहीं आ रही, डीपी जल जाती है तो 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं लगने में। शहर में हालतें ख़राब हैं। वार्डों में आप जाएं तो कचरा इतना हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा, नालियाँ साफ नहीं है। किस तरह की सरकार चल रही है, समझ से बाहर। क्या उम्मीद है कलेक्टर साहब का? हमने पहले भी कलेक्टर साहब जहां पर अपॉइंटमेंट था तो इनकी न्यूज़ और रील मैंने काफ़ी देखी हैं, तो इसलिए और कलेक्टर साहब से हमें उम्मीद है कि ये समस्याओं का तुरंत निदान करेंगी। इसलिए हम उनको इन समस्याओं का, ज़िले की समस्याओं से अवगत कराने आए हैं। देखो, टोंक की जो मूल समस्या है, पानी की, बिजली की, सड़क की, उनके बारे में हम आज कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं। निश्चित तौर से बीसलपुर योजना हमारे टोंक जिले की ऐसी योजना है जो टोंक जिले को ही नहीं अन्य जिलों को भी अब पानी पिला रहे हैं। मगर टोंक की बुरी हालत है, 2-2, 3-3 दिन में पानी आ रहा है, बिजली 2-2, 4-4 घंटे जाती है, तो परेशानियां बहुत हो रही है। उसका सबका ज्ञापन आज हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इनका निस्तारण करें। क्योंकि बीजेपी सरकार जिस प्रकार की व्यवस्थाएँ करती है, तालियाँ बजवाती है, ये करती है, उस तरह का काम तो कर रही है, विकास के काम में कोई ध्यान दे नहीं रही है। यहाँ निश्चित तौर से हमारे प्रभारी मंत्री बिजली मंत्री हैं और कन्हैयालाल जी जल के पानी मंत्री हैं, मगर दोनों मंत्रियों के होने के बावजूद भी टोंक की बहुत बुरी दशा हो रही है। देखिए, ग्राम रथ के जरिए सरकार पब्लिक के बीच में जा रही है, रात्रि चौपाल हो रही है, मंत्री और कलेक्टर रात्रि चौपाल कर रहे हैं, वहाँ समस्याओं का समाधान हो रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि समस्या बनी हुई है। अरे भाई, समस्याओं का समाधान कहाँ हो रहा है? अगर समस्याओं का समाधान होता तो हम लोग यहाँ सड़कों पर क्यों आते? क्यों सड़कों पे आकर सब ज्ञापन देने आते हैं? जनता परेशान है, 2-2, 3-3 दिन में पानी आ रहा है, बिजली की व्यवस्था खराब चरमरा रही है, फिर कहाँ चौपाल में कहाँ व्यवस्था हो रही है? आम जन, गरीब और किसान बहुत परेशान है। इस समय बरसात, ओलावृष्टि ज़्यादा हुई, उसकी वजह से हमारी फसलें खराब हो गई, किसान दुखी है, उनकी फसलें नष्ट हो गई। कहाँ हो रही है व्यवस्था? और एक सवाल है,